स्टेडियम की फ्लडलाइट्स एकदम जगमगा रही थीं और पिच तो देखो रूनों से भरपूर लग रही थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट पर 231 रनों का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया था। सच में मुश्किल चैलेंज था, लेकिन चेस के एक बड़े हिस्से तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैलेंज के लिए तैयार लग रही थी। उनके ओपनर्स ने इंटेंट के साथ स्टार्ट किया, बाउंड्रीज भी रेगुलरली मिल रही थी, डगआउट में हलचल थी, फैंस भी उम्मीद से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि एक और क्लासिक आरसीबी रन चेस होने वाला है, जहां वो मुश्किलों को पार करके जीत छीन लेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट बेशक हाई था, पर आरसीबी के लाइनअप में जो फायर पावर है उससे अचीवेबल लग रहा था। उम्मीद तो पूरी थी। फिर आया वो मोमेंट जिसने गेम का मोमेंटम पूरी तरह से बदल दिया। एक वेल सेट बैट्समैन जो आराम से खेल रहा था, उसने एक अनकैरेक्टरिस्टिक शॉट खेला और एक क्रूशियल विकेट गिर गया। अचानक स्टैंड्स में आरसीबी सपोर्टर्स के बीच सन्नाटा छा गया। जो एक छोटी सी गड़बड़ लग रही थी, वो देखते ही देखते एक बड़ा क्राइसिस बन गई। एक विकेट के बाद दूसरा, फिर तीसरा। एसआरएच बॉलर्स को मौका मिला और उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। इनकमिंग बैट्समैन पर प्रेशर साफ दिखने लगा। हर कोई बिगड़ती सिचुएशन का बोझ उठा रहा था। इनिंग्स की शुरुआत वाले कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स गायब हो गए। उनकी जगह सहमे हुए प्रोड्स और जल्दबाजी वाले सिंगल्स ने ले ली। कोलैप्स जितना तेज था, उतना ही ब्रूटल भी। ये प्ले का ऐसा हिस्सा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दुनिया के कुछ सबसे एक्सप्लोसिव टी20 बैट्समैन वाली टीम बस बिखर गई। उन्होंने सिर्फ 16 रनों पर अपने 7 विकेट्स गंवा दिए। हैरान करने वाली बात थी, ये सिर्फ एक लड़खड़ाहट नहीं थी, ये तो एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन था। बैट्समैन आते जाते रहे, एसआरएच की इंस्पायर्ड बॉलिंग और फील्डिंग की लहर को रोक नहीं पाए। हर डिसमिसल ने उनकी उम्मीदों और नेट रन रेट को और धक्का पहुंचाया। एक ऐसा फैक्टर जो बाद में टूर्नामेंट स्टैंडिंग्स में उन्हें बहुत परेशान करने वाला था। स्कोरबोर्ड एक भयानक तस्वीर दिखा रहा था। शुरुआती उम्मीदों से बिल्कुल अलग। आखिर में आरसीबी 189 पर ओनल आउट हो गई। वो पूरे 42 रनों से पीछे रह गया। हार तो डैमेजिंग थी ही, पर जिस तरह से टीम ढेर हुई, उसने उनके फैन बेस और टूर्नामेंट में हलचल मचा दी। एक ऐसी पोजीशन से जहां लग रहा था कि वो चेस में टक्कर देंगे, वो बुरी तरह से हार गए। एसआरएच टीम ने अपनी वेल डिजर्व जीत का जश्न मनाया, जबकि आरसीबी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ कहां हुई। पैशनेट आरसीबी सपोर्टर्स के लिए ये एक और शाम थी जो बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई, लेकिन गहरी निराशा में खत्म हुई। एक जानी पहचानी कहानी जो बिल्कुल अनचाहे तरीके से सामने आई। इस फेटफुल मैच से पहले, यानी 23 मई 2025 से पहले, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आराम से अच्छी पोजीशन पर थी। आईपीएल 2025 पॉइंट्स टेबल पर वो सेकंड स्पॉट पर थे। 12 मैचेस से 17 पॉइंट्स उनकी झोली में थे। सब कुछ अच्छा लग रहा था। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक जीत उनकी पोजीशन और पक्की कर देती, शायद टॉप स्पॉट के लिए भी दावेदार बना देती। टीम सही टाइम पर पीक करती हुई लग रही थी और टॉप 2 फिनिश, जिससे फाइनल में जाने के 2 मौके मिलते, बिल्कुल पहुंच में लग रहा था। उनका नेट रन रेट भी हेल्थी था, जो सीजन की शुरुआत में कुछ डोमिनेंट जीतों का सबूत था। लेकिन एसआरएच से 42 रनों की बड़ी हार के गंभीर नतीजे हुए। ये सिर्फ 2 क्रूशियल पॉइंट्स का नुकसान नहीं था। उनके नेट रन रेट में जो बड़ा डेंट लगा, वो ज्यादा महंगा पड़ा। आईपीएल जैसी टाइटली कंटेस्टेड लीग में एनआरआर अक्सर डिसाइसिव फैक्टर बन जाता है जब टीम्स पॉइंट्स पर टाई होती है। आरसीबी के एनआरआर को हार के बड़े मार्जिन और लेट बैटिंग कोलैप्स की वजह से तगड़ा झटका लगा। एनआरआर में ये अचानक गिरावट ही उनके रैंकिंग में नीचे आने का मेन रीजन थी। इतनी स्ट्रांग पोजीशन में होने के बाद ये एक कड़वा घूंट था। आईपीएल 2025 पॉइंट्स टेबल अब टॉप पर थोड़ा अलग दिख रहा है। गुजरात टाइटंस लीड कर रही है, 13 मैचेस से 18 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर आराम से बैठी है। आरसीबी की बदकिस्मती और उनके एनआरआर ड्रॉप का सीधा फायदा उठाते हुए पंजाब किंग्स सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। पीबीकेएस के भी 17 पॉइंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 12 मैचेस से, और क्रूशियली उनका नेट रन रेट आरसीबी से बेहतर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब 3rd प्लेस पर खिसक गई है। अभी भी 17 पॉइंट्स हैं, लेकिन अब 13 मैचेस से, और उस बिगड़े हुए एनआरआर के साथ। मुंबई इंडियंस उनके ठीक पीछे है, 13 मैचेस से 16 पॉइंट्स के साथ 4th प्लेस पर। इंटरेस्टिंगली, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने एक मोरल बूस्टिंग जीत का जश्न मनाया,
वहीं लीग में उनकी अपनी स्टैंडिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वो 13 मैचेस से 11 पॉइंट्स के साथ 8th पोजीशन पर ही रहे, लेकिन उनकी जीत में स्पॉइलर का एक बड़ा रोल है। आरसीबी के कैंपेन और टॉप 2 फिनिश की उनकी उम्मीदों पर काफी असर रहा। इससे एक बार फिर साबित हुआ कि आईपीएल में हर मैच काउंट करता है और कोई भी टीम ऊंची उड़ान भरने वालों का खेल बिगाड़ सकती है। एसआरएच भले ही टॉप स्पॉट्स की दौड़ से बाहर थी, लेकिन इस रिजल्ट से उन्होंने अपनी प्रेजेंस जरूर महसूस कराई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अब कड़वी सच्चाई यह है कि टॉप 2 फिनिश हासिल करूना अब पूरी तरह से उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। वो कंफर्टेबल कुशन जो उनके पास था वो गायब हो गया है। एसआरएच से भारी हार का मतलब है कि अब उन्हें दूसरे रिजल्ट्स के अपने पक्ष में जाने पर डिपेंड रहना होगा। चैंपियनशिप जीतने की चाह रखने वाली किसी भी टीम के लिए ये एक रिस्की पोजीशन है। फैंस और टीम मैनेजमेंट बेचैनी से गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के मैचेस के रिजल्ट्स देखेंगे। बाहरी फैक्टर्स पर यह डिपेंडेंसी आरसीबी के कैंपेन में टेंशन और अनसर्टेनिटी की एक और परत जोड़ती है, जिससे उनका फाइनल लीग गेम और भी क्रिटिकल हो जाता है। आरसीबी जो कंट्रोल कर सकती है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने फाइनल लीग मैच में उनका परफॉर्मेंस। यह अब एक मस्ट विन मैच है और सिर्फ सिंपल जीत नहीं। अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए आरसीबी को जीतना होगा और कन्विंसिंगली जीतना होगा बड़े मार्जिन से। एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री उनके नेट रन रेट को हुए नुकसान की कुछ भरपाई करने में हेल्प करेगी। अगर वो अपने एनआरआर को काफी बूस्ट कर सकते हैं, तो अगर वो दूसरी टीम्स के साथ पॉइंट्स पर टाई होते हैं तो उन्हें एज मिल सकता है। इस क्रूशियल फिक्सचर में बनाया गया हर रन और बचाया गया हर रन बिल्कुल वाइटल होगा। अपने गेम के अलावा आरसीबी की उम्मीदें गुजरात टाइटंस के अपने आखिरी मैच में लड़खड़ाने पर टिकी हैं। जीटी का मैच चेन्नई सुपर किंग्स से होना है। अगर जीटी ये मैच हार जाती है तो वो 18 पॉइंट्स पर ही रहेंगे। ये आउटकम उस पजल के क्रूशियल पीसेस में से एक है जिसका सही जगह पर आना जरूरी है, ताकि आरसीबी को टॉप 2 में चुपके से घुसने का मौका मिल सके। लेकिन जीटी की जीत उन्हें 20 पॉइंट्स तक ले जाएगी, जिससे शायद उनका एक टॉप स्पॉट पक्का हो जाएगा और आरसीबी का टॉप 2 फिनिश का रास्ता और भी मुश्किल, अगर नामुमकिन नहीं तो हो जाएगा। आरसीबी के टॉप 2 इक्वेशन में सबसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है पंजाब किंग्स का परफॉर्मेंस। पीवीकेस के 2 मैचेस बचे हैं, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ। आरसीबी को सेकंड पर वापस आने के लिए आइडियली पीवीकेस को वो दोनों मैच हारने हैं। अगर पीवीकेस एक मैच जीतती है तो वो 19 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी, जो आरसीबी के बराबर होगा अगर आरसीबी अपना आखिरी गेम जीतती है। ऐसे सिनारियों में सब कुछ एनआरआर पर आ जाएगा। आरसीबी को जरूरत होगी कि पीवीकेस वो सिंगल गेम बहुत कम मार्जिन से जीते, ताकि आरसीबी एलएसजी के खिलाफ बड़ी जीत के साथ एनआरआर पर उन्हें पीछे छोड़ सके। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है, बहुत सारे परम्यूटेशन से भरा हुआ। आरसीबी फैन का सफर अक्सर एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा बताया जाता है और ये सीजन भी कुछ अलग नहीं साबित हो रहा। एसआरएच से अचानक और ड्रामेटिक हार, खासकर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के एक दौर के बाद, ने बेशक मैसिव फैन बेस को निराश कर दिया है। उम्मीद जो आसमान छू रही थी अब एक जानी पहचानी चिंता से घिर गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशंस की बार आ गई, निराशा से लेकर प्ले ऑफ सिनेरियोज की फ्रेनेटिक कैलकुलेशंस तक। ये पैशनेट सपोर्ट बेस जो अपनी अटूट लॉयल्टी के लिए जाना जाता है, किस्मत के एक चमत्कारी बदलाव के लिए प्रे कर रहा होगा। इस साला कप नामदे का नारा शायद थोड़ा धीमा हो गया हो, पर अभी भी मजबूत उम्मीद के साथ गूंज रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स और कमेंटेटर्स एसआरएच के खिलाफ आरसीबी के परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गड़बड़ कहां हुई। कई लोग प्रेशर में बार बार मिडिल ऑर्डर की कमजोरी की ओर इशारा करते हैं, जबकि टॉप ऑर्डर ने अक्सर अच्छा परफॉर्म किया है। मोमेंटम बनाए रखने या कुछ क्विक विकेट्स के बाद रीबिल्ड करने की एबिलिटी पर सवाल उठे हैं। क्या ये एक अच्छे रन के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी, या ये बस एसआरएच बॉलर्स के अपने प्लान्स को उस दिन परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करने का मामला था? शायद ये हाई स्टेक्स चेस का जबरदस्त प्रेशर था, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स ने कुछ अनकैरेक्टरिस्टिक शॉट सिलेक्शंस किए। इस झटके के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब प्राइमरी गोल एलएसजी के खिलाफ अपना फाइनल लीग गेम जीतना और प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन सिक्योर करना होना चाहिए। टॉप 4 में फिनिश करना अभी भी काफी हद तक अचीवेबल है। प्ले ऑफ्स में पहुंचने के बाद ये एक नया टूर्नामेंट होता है, जहां कोई भी टीम अपने दिन विक्टोरियस हो सकती है। फोकस रिग्रुप करूं
एसआरएच मैच में सामने आई कमियों को दूर करूने और नए डिटर्मिनेशन के साथ मैदान में उतरने पर होना चाहिए। नॉकआउट स्टेजेस में जाने से पहले एक स्टेटमेंट देने और मोमेंटम बनाने का मौका अभी भी है। इंडियन प्रीमियर लीग अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए मशहूर है। किस्मत पलक झपकते ही बदल सकती है। हालांकि टॉप टू फिनिश का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया, पर यह मैथमेटिकली इम्पॉसिबल नहीं है। इस टूर्नामेंट में इससे भी अजीब चीजें हुई। आरसीबी को अपना आखिरी गेम फ्रीडम और अग्रेशन के साथ खेलना चाहिए, उस बड़ी जीत को टारगेट करते हुए। टीम के पास बाउंस बैक करने का टैलेंट और फायर पावर है। ये सिचुएशन उनके कैरेक्टर और रेजिलियंस का असली टेस्ट है। क्या वो इन मुश्किल हालात से निकलकर टाइटल के लिए स्ट्रांग दावा पेश कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है।